और अभी हम हैं एक छोटे से विलेज पिन वैली के, जिसका नाम है मुद। और नींद काफ़ी अच्छी आई, खाना बहुत अच्छा था। यहाँ दादी जी हैं, एक उनके बेटे हैं, पूरी फैमिली रहती है यहाँ पे, खेती वगैरह करते हैं और होम स्टे भी करते हैं। तो हम लोग वहाँ पे रुके रात को और उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें शेयर करी, इस गाँव के बारे में बताया, इस गाँव की हिस्ट्री के बारे में बताया। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा हमारा रात को। ऑलमोस्ट 10 बजे हमने खाना वाना खा के थोड़ा सा वॉक वगैरह किया और हमने नोटिस किया कि अ, ये बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं जब से रोड्स कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी इस गांव में पहुंची है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये, और यही रीज़न है कि यहाँ पे अब जो है काफ़ी टूरिज़्म बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आज का प्लान ये है कि अब जैसे हम ऑलरेडी फ्रेश हो ही चुके हैं, तो आज हम निकलेंगे काज़ा के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो प्रायोरिटी है काज़ा में, वो सबसे पहले हमारा सिग्नल आना है, नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर आना है। क्योंकि हमें घर में कॉल करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। हम पिछले ऑलमोस्ट 18 और 16 आवर्स से जो है हम लोग विदाउट फ़ोन कनेक्टिविटी के हैं, और घर पे कॉल करना है। अगर कोई कॉल कर भी रहा होगा तो उसे चिंता भी हो रही होगी। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप लोग इस विलेज के अंदर आते हैं या पिन वैली में किसी भी विलेज में रहने के लिए आप एक अपना ऑप्शन ढूंढते हैं, तो अपने जो जानकारी में जो भी आप जिसको भी बता के आए हैं, परिवार वालों को बता के आए हैं, दोस्तों को बता के आए हैं, उनको ये ज़रूर बता दें कि आप कितने दिनों के लिए इस पर्टिकुलर गांव में जा रहे हैं, ताकि उनको ये पता रहे कि इस गांव में कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और आप वर्ल्ड से एक तरीके से डिस्कनेक्ट ही रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो फालतू में आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सब लोग परेशान होंगे कि यार फ़ोन तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर पता नहीं कहाँ चले गए और कोई कांटेक्ट नहीं है, तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो एक अपनी एक पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के ये काम ज़रूर करें, क्योंकि आपको सभी प्यार करते हैं, सभी आपसे मोहब्बत करते हैं, सभी की आपको चिंता है। तो आपका भी एक जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी अपडेट, अपने आने का अपडेट, अपने जाने का अपडेट एटलीस्ट इस गांव में अगर आ रहे हैं, इस वैली में अगर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर दें। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब हमारा आज का प्लान प्रॉपर क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि काज़ा में हम लोग सबसे पहले कनेक्टिविटी के रेंज में आएंगे, अपने घर में कॉल करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं और हमारा प्लान ये है। उसके बाद हम डीज़ल भरवाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट डीज़ल हाफ़ टैंक रह गया है, और पीछे दादी जी अपना काम कर रही हैं और उसके बाद फिर हमारा सबसे मेन जो काम रहेगा, हम ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो है टायर पंचर चेक करवाना। क्योंकि गाड़ी में बहुत कम प्रेशर है, ऑलमोस्ट 20 PSI बच गया है। मैं नहीं चाहता कि और पथरीले आगे और भी ज़्यादा रफ़ टेरेन आने वाला है, पता नहीं क्या हो जाए। तो दो चीज़ें हैं, या तो मैं नया टायर रिप्लेस करूँगा जो स्टपनी का है, और या फिर जो है मैं उस टायर का जो है पंचर चेक करवाऊँगा। तो वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और जब तक हम पहुंच नहीं जाते काज़ा, तब तक ये टेंशन बढ़ी रहेगी। तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए। काज़ा में पहुंचने के बाद जैसे मैंने नोट डाउन किया है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैप में ऑलरेडी हम लोगों ने सेट भी कर दिया है। हम लोग की गोम्पा की विलेज की मोनेस्ट्री है एक, हम लोग वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। और एक मोनेस्ट्री है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी है नहीं, तो वो मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दूँगा, या मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा वहाँ जाके एग्जैक्टली हम लोग किस मोनेस्ट्री से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसके बाद है हमारा चिंचम ब्रिज। तो चिंचम ब्रिज एक्चुअली में क्या है, चिंचम विलेज है, जैसा कि यहाँ की लोकलाइट्स ने बताया हमें। और चिंचम ब्रिज जो है वो चिंचम विलेज तक जाने का एकमात्र ऐसा रास्ता है जो वाकई में देखने लायक है, और कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो इतनी दूर आए हैं तो ये इंजीनियरिंग मार्वल भी देखना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और थोड़ा दूर है और हमारे रूट पर ही है, बिल्कुल काज़ा के रूट पे है। और की गोम्पा है, उसके बाद की गोम्पा के बाद फिर आपका किब्बर विलेज आता है, किब्बर विलेज के बाद फिर आपका धार चिचम विलेज है। तो हम किब्बर होके जाएंगे चिचम विलेज। हम किब्बर विलेज पहुंचने के बाद जब हम चंद्रताल की तरफ रुख करेंगे, तो चंद्रताल में हमारा प्लान ये है कि हम चंद्रताल में कम से कम 2 दिन रुकेंगे। और पहला दिन तो हमारा पूरा ट्रैकिंग वगैरह में चला जाएगा, उस एरिया को पूरा वीडियो वगैरह हम लोग बनाएंगे। टेंट वगैरह वहाँ पे कैंपिंग वगैरह हमने सुना है। तो ट्रैकिंग करके ही जाना है। कितने किलोमीटर ट्रैकिंग है ये मैं आपको रास्ते में बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। कुछ कहते हैं 2.5 किलोमीटर, कोई कह रहा है 5 किलोमीटर। सो कन्फ्यूजन अभी बरकरार है इस चीज़ को लेकर। तो ट्रैकिंग करके हम लोग वहाँ जाएंगे, और हाइट बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात ये है हाइट बहुत ज़्यादा है। तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं, इवन वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं कि चंद्रताल के रास्ते से पहले
कुंजुमला पास आता है। और जहाँ तक कि मुझे लोगों ने बताया है जो वहाँ से उस मनाली वाले रूट से आ रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है और बहुत ही ज़्यादा घुटनों तक पानी है और कारों को निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं, चैलेंजेस हैं थोड़े से, कैसे क्या हम लोग कैसे मैनेज करते हैं वो वहाँ जाके ही पता लगेगा और हम हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे। क्योंकि अगर आप इस लोकेशन पे आ रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो अब देखिए आप, रात में इतना ज़बरदस्त टेम्परेचर था कि हम लोगों को जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ी रात में। और अभी बिल्कुल ऐसा है कि धूप बिल्कुल मेरे माथे पे है और बिल्कुल मैं टी-शर्ट में खड़ा हूँ और हल्की फुल्की ठंडी हवा है, लेकिन ऐसी कोई ठंडी नहीं है कि आपको जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़े। बट हाँ, अगर बच्चों की बात है तो बच्चों के लिए तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके चलने पड़ेंगे। उनको तो आपको अच्छा खासा गर्मी से वो करना पड़ेगा, आपको गर्म रखना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा जल्दी खांसी ज़ुकाम हो जाता है। तो शाम को जो हमने वीडियो बनाई, थोड़े से उसके हाइलाइट्स आपने देख ही लिए होंगे। शाम के समय जब हम इस घाटी को निहार रहे थे, हम उस घाटी के बारे में जब वीडियो बना रहे थे, तो आप देखिए इतना बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये छत है, छत के एकदम सामने ये पूरी वैली है और इतना ज़बरदस्त मनमोहक दृश्य है कि मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऑब्वियसली इसको। आप आएँ इस विलेज में और आके आप खुद ही इस चीज़ को ज़रूर देखें और इस चीज़ को महसूस करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना, यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है कि आप इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो घटुक जी का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप कभी आते हैं कभी और आप ये सोचते हैं कि नहीं हम पहले से बुकिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आके ही बुकिंग करेंगे, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम जाने से पहले एक बार कंफर्म कर लें कि वहाँ रूम्स अवेलेबल हैं या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं रहने की, तो आप घटुक जी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, बट जैसा कि मैंने उनसे ये प्रॉब्लम पूछी कि आप कैसे सॉल्व करेंगे अगर कोई आपसे टच में रहना चाहे या आपको इन्फॉर्म करना चाहे या आपसे बात करना चाहे स्टे के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो हमेशा अक्सर वीक में 2 या 3 बार काज़ा हेडक्वार्टर्स में जाते हैं और वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी एक्चुअली यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में ही नेटवर्क कनेक्टिविटी आ जाती है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं एटलीस्ट रिप्लाई तो कर ही दूँगा, क्योंकि मैं डेली 5 किलोमीटर्स तक तो चला ही जाता हूँ। तो जहाँ भी मैं जिस नेटवर्क कनेक्शन में आऊँगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। जो भी आप उनसे बात करना चाहें, पूछना चाहें, क्वेरी करना चाहें, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपको तब भी प्रॉब्लम है या आप नहीं कर पाते, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पे manvs.throttle@gmail.com पे आप संपर्क करें और मैं आपकी जो भी व्यवस्था है करने की पूरी कोशिश करूँगा और घटुक से संपर्क मैं भी करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है, अगर आपको यहाँ आने में प्रॉब्लम है, आपको रूट से प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रूट को कैसे फॉलो करें, आप मनाली से आना चाहते हैं या आप काज़ा से आना चाहते हैं, आपको कोई भी सजेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझे मेल कीजिए। मैं आपको जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आना और वो मेन चीज़ें भूल जाना जो वाकई में देखने लायक हैं, इतनी दूर आके वो चीज़ स्किप कर देना, आई थिंक आपको भी बाद में पछतावा होगा। तो चलिए अभी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और थोड़ा सा वादियों का व्यू लीजिए मॉर्निंग का, और उसके बाद हम जो है चलते हैं काज़ा की तरफ और ब्रेकफास्ट वगैरह करके जब हम जाएंगे रास्ते में यहाँ से निकलेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। दादी जी, प्यारी सी दादी जी, घटुक जी की माता जी, और हम इनसे अब जो है विदा लेते हैं। और जब भी आप आएँ, अगर यहाँ रुकते हैं तो आपको बड़े प्यार से ये वो आटे के क्या बनाए थे आपने, वो आटे का जो बना था चपाती और कीमा हाँ टीमो 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 एक हाँ। अलग ही प्रकार की यहाँ व्यंजन है जो हाँ जी। आटे से बनाया जाता है, बिल्कुल मोमोज की तरह लगता है। उन्होंने प्यार से बना के खिलाया था। तो ठीक है दादी जी निकलते हैं अब हम, ठीक है ना। अच्छा जी, मेरा और दूसरा बार आएंगे तो मेरा बिल्कुल दूसरा बार आऊँगा और आप आएँ तो दादी जी के यहाँ ज़रूर रुकें। घटुक जी होम स्टे है, आपको दिख जाएगा। और तो दादी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे हम कुछ भैया हमारे, अच्छी सी फ़ोटो। तो जी भाई साहब की फ़ोटो ले ली गई है, दादी जी रेडी है। अच्छा है अच्छा लगा फ़ोटो। चलिए आराम से जाना है ना। हाँ जी 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 चलिए सर, ओके तो प्रस्थान करते हैं।
बड़े गांव पड़ रहे हैं। ये देखिए एक गांव ये है, मैं ज़रा विंडो खोल के दिखाता हूँ आपको।